हेलो बच्चों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों आज इसके क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ, और मैथ का मैं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बतलाने वाला हूं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब जो एग्ज़ाम होने वाला है 2021 का बोर्ड एग्ज़ाम, उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। तो आइए बच्चों, देखिए हमारा यह क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू और क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। समीकरण दो समीकरण दिया गया है और इसको हल करके एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए हल करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 5 विधि होता है आपको समीकरण हल करने के लिए। एक होता है पहला होता है तुलनात्मक प्रतिस्थापन भी होता है, वर्ग गुणन, यहाँ पर लुप्तीकरण या विलोपन होता है। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि विलोपन विधि यानी लुप्तीकरण विधि का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, वर्ग गुणन से भी बन जाएगा। हम यहाँ पर लुप्तीकरण विधि का उपयोग कर लेते हैं। लुप्तीकरण विधि के लिए किसी एक पद को बराबर करना होता है, यही ना। तो एक पद यानी इसमें हम क्या करते हैं, y को बराबर करते हैं। y के गुणन क्या है, p है, p से इसमें गुणा करेंगे, और y के गुणन q है, q से इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलिए आइए बनाते हैं। तो यहाँ पर हम जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा p इंटू पी, पी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस p इंटू क्यू, पी क्यू इंटू वाई इक्वल टू पी इंटू पी माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्यू से गुणा करेंगे तो क्यू स्क्वायर इंटू एक्स और माइनस पी क्यू वाई इक्वल टू क्यू इंटू पी प्लस क्यू हो जाएगा, पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पर दोनों बराबर हो गया ना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जोड़ने पर देखिए दोनों का चिन्ह क्या है, एक का चिन्ह है प्लस, दोनों का चिन्ह प्लस है, तो जोड़ने पर यानी प्लस करने पर दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। घटाने पर ये घटाने पर नहीं, जोड़ने पर खत्म हो गया। दोनों का चिन्ह एक प्लस है एक माइनस है, और जोड़ने पर ये दोनों प्लस होगा, यानी पी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा हमारा पी इंटू पी माइनस क्यू और प्लस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। ठीक है, हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें से x कॉमन होगा तो हो जाएगा पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, और इधर हो जाएगा हमारा p से गुणा कर देते हैं, तो पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, और यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा पहले पी क्यू होगा प्लस पी क्यू और प्लस क्यू गुणा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर होगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, एक्स इंटू इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो यहाँ पर देखिए पी क्यू कट जाएगा, बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचा ना। इधर ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी कि ये भी कट गया, यानी एक्स का मान कितना हो गया, 1। एक्स का मान कितना आ गया, 1 आ गया। हम ऐसा करते हैं कि एक्स का मान उठाकर समीकरण एक या दो किसी में रख देते हैं, दोनों में से किसी में रख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर हम एक्स का मान समीकरण एक में रख देते हैं। एक में रखने पर हमारा समीकरण एक क्या है, पी एक्स प्लस क्यू आई इक्वल टू पी माइनस क्यू। ठीक है, यह है ना समीकरण एक। एक्स का मान एक रखना है, तो पी गुणे एक्स का मान यहाँ पर एक हो गया, प्लस क्यू आई इक्वल टू पी माइनस क्यू। ठीक है, पी वन जा पी हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्यू आई इक्वल टू पी माइनस की, और पी प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस पी, यहाँ पर माइनस पी और प्लस पी दोनों कट कर 0 हो जाएगा। बचा कितना, y बराबर माइनस क्यू, इधर ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में बाई क्यू कटेगा, y बराबर माइनस 1, y का मान कितना हो गया, -1। तो इसलिए हमारे x का मान दोनों को नीचे लिख देना है आपको, इसलिए x बराबर 1 y बराबर -1 हमारा यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, यह हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आइए और हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए बच्चों, तो देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x प्लस माइनस 4y इक्वल टू -24 यानी 24। ठीक है, को हल करना है और m का मान याद करना है। देखिए हल करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक तो बच्चे ठीक है, लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई होगी, तो गड़बड़ यहाँ पर होगी कि y बराबर mx प्लस 3, यहीं पर गड़बड़ हुआ होगा। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ, समझिए। देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। ठीक है, 24।
अब देखिए इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, देखिए यहाँ पर x और x का मान बराबर है ना, x और x दोनों बराबर है, इसमें बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसा करते हैं यहाँ पर घटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा दोनों का चिन्ह प्लस है, तो जब जो भी बराबर है यदि उसका चिन्ह साइन एक समान है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। और साइन एक प्लस है एक माइनस है तो वहाँ पर हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर चिन्ह क्या है, दोनों का प्लस है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, घटाने पर जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, घटाने पर नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाता है, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 2x एक प्लस में एक माइनस में 0 हो गया, 4x अब देखिए इसका चिन्ह बदल गया तो माइनस इसकी मान्यता नहीं है, प्लस इसकी मान्यता हो गया, यानी 4 + 3 7y बराबर 24 + 11 जोड़ देंगे तो 4 1 5 2 1 3 35 हो जाएगा। और देखिए 7 1 7 7 5 35, y का मान कितना हुआ 5, y का मान हो गया हमारा 5। अब x का मान निकालते हैं तो सिंपल सा y का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, यहाँ पर समीकरण ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो y का मान सिंपल सा कोई भी एक समीकरण में हम रखेंगे। तो चलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण 1 है 2x + 3y = 11, ठीक है। और तो y का मान कितना है 5 है ना, तो चलिए y का मान हम 5 रखते हैं, 2x + 3 × 5 = 11, तो 3 5 15, तो 2x + 15 = 11, 15 इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, यानी कि 2x = 11 - 15 हो जाएगा, 15 प्लस में इधर माइनस में, 2x बराबर 15 में से 11 गया -4, 2 1 2 2 2 4, या का चिन्ह लगा लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर -2, x का मान कितना हो जाएगा -2, y का मान हो गया 5, यानी जब हम हल किए तो x का मान मिला -2, y का मान मिला 5, ठीक है। एक तो आंसर ये हो गया। अब m का मान निकाले कि नहीं, यहाँ पर शर्त दिया गया है ना, y बराबर mx + 3, ध्यान दीजिएगा शर्त जो दिया गया है उसमें हम x का मान और y का मान सेट कर देंगे, यानी x का मान -2 है, y का मान 5 है, तो 5 बराबर m × -2 +3, +3 इधर आएगा तो -3, 5 - 3 बराबर -2m, 2 हो जाएगा ना, तो 2 और इधर 2 है, भाग में इधर 2 हो जाएगा = -2, तो m बराबर हो जाएगा कितना -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए और क्वेश्चन है उसे भी हम देखते हैं। चलिए बच्चों देखिए एक टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, अक्सर एग्जाम में भी पूछ देता है, इसे भिन्न रूप में लिखना है, यानी p/q के रूप में लिखना है। ध्यान दीजिएगा 2.2 और 4 के ऊपर यहाँ पर रेकरिंग दिया गया है, ठीक है, रेकरिंग वाला क्वेश्चन, रेकरिंग रहता है तो उसे हम भिन्न में कैसे बताते, रेकरिंग नहीं रहेगा तो दशमलव उड़ाकर बट्टा में जितना भी अंक उसका 0 बैठा देंगे, हमारा काम हो जाएगा, लेकिन रेकरिंग है तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसका बनाने के लिए 2 विधि होता है, एक 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे x मानकर, माना x बराबर, ठीक है, तो इसे x मानकर भी बनता है, और एक फॉर्मूला है इसका उस विधि से भी बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जाम चुके नजदीक है तो आप लोग फार्मूला वाला ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह ईजी है और बहुत जल्दी बन भी जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे फार्मूला, तो इसका बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन हम इसे बता दे रहे हैं ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। फार्मूला इसका लंबा चौड़ा कि अंकों को उसी क्रम में लिखने से प्राप्त संख्या माइनस प्रथम अर्धांक के पहले के अंकों की संख्या बाई 10 के पावर, बहुत लंबा फार्मूला है, ठीक है। तो आइए फार्मूला छोड़िए, इधर देखिए उसी फार्मूला है, वही फार्मूला है, लेकिन उसको मैं इस तरह से बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये बिल्कुल बैठ जाए, ठीक है। आइए देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है ना, आपको ध्यान रखना है कि इसमें से दशमलव को हटा देंगे, रेकरिंग वोकरिंग सारा सब चीज हटाकर केवल जितनी भी संख्या उसे लिख देना है, ठीक है। जैसे 224 224 हम लिखते हैं, ठीक है। आया समझ में, मतलब इसमें जितना भी रेकरिंग पॉइंट वगैरह सब कुछ हटाकर केवल जितना भी संख्या है सारे संख्या को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब क्या करना है कि इधर से आपको जाना है और जहां रेकरिंग चालू हुआ उससे पहले की जितनी संख्या है सब संख्या लिख देना है। एक बार और सुनिए, जैसे मान लीजिए कि 4 पर रेकरिंग है ना, यहाँ पर 4 पर रेकरिंग है, ठीक है, 4 पर रेकरिंग है, तो 4 के पीछे जितना भी संख्या है, मतलब रेकरिंग के पहले और तंग के जितना भी संख्या है सब संख्या यानी कि हो जाएगा कितना 22। आया समझ में? एक बार और समझिए, इधर हम ले लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि 2.432 के ऊपर रेकरिंग है, यहाँ पर 3 पर हम रेकरिंग दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो समुच्चा हटा कर लिख दें, 2 4 3 2 लिख देना है, ठीक है। फिर माइनस
इसके बाद क्या करना है कि रेकरिंग यहाँ पर है ना, तो रेकरिंग के केवल पहले वाली संख्या लिखना। देखिए बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि रेकरिंग के हम बताते हैं पहले वाला संख्या लिखना है, तो बाद वाला क्यों भी लिख देते हैं, यहाँ पर बाद वाला नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा। 2 4 केवल ओनली 2 4, इस पर रेकरिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन रेकरिंग के बाद की संख्या ना है। अब फॉर्मूला होता है प्रथम वर्तांक के पहले के अंकों की संख्या, प्रथम वर्तांक पहला अंक है 2 2, यानी 2 2 हमारा हो जाएगा, ठीक है, समझ में गया। आ गया नीचे बाई 10 के पावर दशमलव के बाद कुल अंकों की संख्या, दशमलव के बाद कुल अंक कितना है, देखिए दशमलव के बाद गिनेंगे तो टोटल जितना भी रेकरिंग ओकरिंग सारा संख्या लेंगे यहाँ पर, तो दशमलव के बाद 1 2 कितना संख्या है, 2 संख्या है, तो 10 के पावर 2 हो जाएगा। आया समझ में। दशमलव के बाद जितना संख्या रहेगा सारे संख्या लेंगे, 10 के पावर 2 माइनस 10 के पावर, अब ध्यान दीजिएगा जो अवर्तांक है उससे पहले, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहीं पर समझना है आपको कि दशमलव के बाद अवर्तांक के पहले कितने अंक है उतना 10 के पावर यहाँ पर लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा अवर्तांक के पहले एक अंक, दशमलव के बाद एक, दशमलव के बाद अवर्तांक के पहले केवल ओनली 2 है ना, एक अंक है, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। बस कैलकुलेशन कर देंगे हम। यहाँ पर हो गया हमारा 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 202 बाई 10 के पावर 2 है तो 10 1 पर 2 0 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, माइनस 10 के पावर 1 10 हो जाएगा, ठीक है। घटा देंगे तो 202, अब बटे में 100 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 90, वैसे घटा देना है, आंसर हो गया हमारे। आया समझ में। एक और एग्जाम्पल इसी तरह का लेते हैं, उसके बाद आपको चलिए आइए एक एग्जाम्पल और इसी तरह का लेते हैं ताकि आपका कंप्लीट हो जाए। देखिए जैसे हम ले लेता हूँ 3.243 और 4 के ऊपर रेकरिंग, इस तरह भी दिया जाता है, 4 के ऊपर रेकरिंग ले लिए, ठीक है। अब आइए इसे हम बनाते हैं भिन्न के रूप में। तो क्या होगा, सबसे पहले आपको रेकरिंग दशमलव पॉइंट सब हटाकर लिख लेना है, यानी 3 2 4 3, ठीक है, हो गया। उसके बाद माइनस औरतांक देखना है किसके ऊपर रेकरिंग है, रेकरिंग के पहले जितना भी संख्या रहेगा सब लेना है। रेकरिंग यहाँ पर हो गया ना, रेकरिंग के पहले देखिए 3 2, यही ना है 3 2 यानी 32 हो जाएगा, ले लेना है। ऐसा समझ में, ठीक है। 10 नीचे 10 के पावर दशमलव के बाद कुल अंकों की संख्या, तो कुल अंक 1 2 3, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 10 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 10 के पावर दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले, दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले कितना अंक है, तो दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले ओनली केवल एक अंक है, 10 के पावर 1 हो जाएगा। यदि कोई अंक नहीं रहेगा, इस तरह का रहे जैसे 2.2 के ऊपर रेकरिंग, तो यहाँ पर दशमलव के बाद रेकरिंग पहले कोई अंक नहीं है ना, तो यहाँ पर इसका पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी जिसका मान हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए बनाते हैं, हम घटा देते हैं। 3 में 2 गया 1, बस यही तो समझना, बाकी तो आप कर ही लेंगे। 3 में 2 गया 1, 4 में 3 गया 1, और 2 की 2 है 3 बाई 10 के 1 पर 3 0 और माइनस 10 घटा देंगे तो 32 11 बाई 0 9 9 990 हो जाएगा आंसर। घटा देंगे, कटेगा तो, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए चलिए देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिभुज ABC में AD एक माध्यिका है। त्रिभुज ABC में AD क्या है, माध्यिका है, और कोण ADB और ADC समद्विभाजक है। ADB और ADC क्या है, समद्विभाजक है। तो AB और AC से E और F बिंदु पर मिलते हैं, AB और AC E और F बिंदु पर मिलते हैं, तो सिद्ध करना है कि EF समानांतर है BC के। चलिए मैं इसका फिगर बनाता हूँ तब आपको समझ में आने लगेगा। ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज क्या है, ABC है। चलिए ABC नाम ले लेते हैं ABC, ठीक है। और ABC में AD क्या है, माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका। माध्यिका क्या करती है, आधार को 2 भागों में विभाजित कर देती है ना। तो यहाँ पर ये हो गया AD, और AD उसका माध्यिका है, ठीक है। मतलब माध्यिका क्या करती है, आधार को 2 भागों में विभाजित करती है। तो AD माध्यिका है, मतलब क्या, BD बराबर हो जाएगा, BD बराबर होगा किसके, DC के, या CD कह सकते हैं, DC या CD दोनों हो जाएगा। यानी जब ये माध्यिका है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। माध्यिका आधार को 2 भागों में विभाजित कर देती है, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं फिर। और यहाँ पर दिया गया कोण ADB तथा ADC समद्विभाजक है AB और AC के। AB और AC को समद्विभाजक करते हैं, यानी हम कहेंगे तो इसको 2 बराबर भागों में ये बांटते हैं। तो चलिए यहाँ से हम अंदाज लगाते हैं 2 बराबर भाग हो जाएगा,
चलिए इसे हम बांट लेते हैं 2 बराबर भागों में, ठीक है। वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, हो गया। और इधर से भी इसको हम बांट लेते हैं। जो बिंदु E और F1 मिलते हैं तो इसको हम E ले लेते हैं, इसको हम F ले लेते हैं। चलिए इसे भी मिला देते हैं, अंदर एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। समझ में आया? तो सीधे करना है कि EF जो ये मिला है EF, ये समानांतर किसके है? BC के है। तो ये समद्विभाजक हुआ ना, ये समद्विभाजक। AD क्या है? समद्विभाजक हो गया। तो जब समद्विभाजक है तो ध्यान दीजिए त्रिभुज ADB में हम चलेंगे, ADB में, तो ADB में हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में ED क्या है? समद्विभाजक है। ED समद्विभाजक है, समद्विभाजक मतलब 2 बराबर भाग में बांट रही है। जब ये समद्विभाजक है AE और AEB क्या, तो समद्विभाजक है तो मतलब क्या? उसका भुजा समानुपाती हो जाएगा, संगत भुजा समानुपाती होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा AD बटा में BD, AD बटा में BD या DB लिख सकते हैं, BD लिख देते हैं। AB बटा में BD बराबर ये तो वापस में समद्विभाजक है, तो AE बटा में EB का, AE बटा EB हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए इक्वेशन नंबर इसे 1 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर हो जाएगा हमारा 1। आया समझ में? और दूसरा वाला में चलते हैं ACD में, दूसरा साइड में सेम इसी तरह त्रिभुज ACD में चलेंगे। तो ACD में हमारा देखिए यहाँ पर आपको, तो ये भी FD क्या है? FD समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। FD क्या है? समद्विभाजक है। तो जब ये समद्विभाजक, तो ये भी भुजा को अनुपातिक मान में बराबर करेगा, ठीक है। यानी इसमें भी AD बटा में DC, AD बटा में AD बटा DC या CD लिख सकते हैं, CD लिख देते हैं। AD बटा में CD, यहाँ पर DC लिखा है ना, यहाँ पर भी DC रहने दीजिए। AD बटा में DC बराबर हो जाएगा A बटा में FC के, A बटा में FC के, हो गया। चलिए इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। अब दोनों इक्वेशन में ध्यान दीजिए, अभी नहीं इसे एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। चूंकि BD, ध्यान दीजिएगा BD बराबर किसके है? DC के। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, DC का मान BD कर देते हैं, यानी AD बटा में DC के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? BD लिख सकते हैं ना, चूंकि DC बराबर है BD के। तो यहाँ पर AD बराबर हमारा AD बटा में BD हो गया, बराबर A बटा में FC कर लेते हैं। समीकरण नंबर 2। अब पूछेगा कि कैसे हुआ, तो भाई यहाँ पर हम बता देते हैं कि चूंकि BD बराबर है DC के, तो इस तरह बराबर हुआ। आया समझ में? अब ध्यान दीजिएगा दोनों समीकरण में, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोनों समीकरण में। तो यहाँ पर आपका AD बटा में BD बराबर AE बटा में EB हो गया, ठीक है। और यहाँ पर AD बटा में BD F बटा में FC हो गया। तो दोनों समीकरण का आप तुलना कीजिएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा? समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख देते हैं, समीकरण 1 और 2 से जब हम तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि दिखाई दे, ठीक है। हो गया हमारा, तुलना करेंगे तब होगा AE बटा में EB बराबर हो जाएगा F बटा में FC। AE बटा में EB बराबर हो जाएगा F बटा में FC के। तो बताइए AE बटा में EB और F बटा में FC जब समानुपाती हो गया तो थेल्स बाबा क्या कह के गए हैं? थेल्स बाबा कह के गए हैं कि यदि दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो तो दोनों भुजा को बांटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यही ना थेल्स बाबा कह के गए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय से क्या हो जाएगा? थेल्स परिमेय से EF समानांतर हो जाएगा किसके? BC के, मतलब तीसरी भुजा आधार के समानांतर होगी। तो EF समानांतर हो गया हमारा BC के। आइए ही प्रूव करना था, हमारा हो गया प्रूव्ड, हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में हम यहीं तक रहने देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी चुका है, ठीक है। चलिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और भी क्वेश्चन हम देखेंगे उसमें इंपॉर्टेंट, चूँकि यह बोर्ड का समय है, मतलब एग्जाम का समय आ गया है। तो इस समय हमारे चैनल पर जो भी वीडियो आएगा सारे वीडियो बोर्ड से रिलेटेड रहेगा और सारे वीडियो में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इसे अवश्य देखते रहिए और भी बच्चों के साथ आप शेयर भी करते रहिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में फिर से।